तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां आज हम एक और टेस्ट पेपर आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हम 4 टेस्ट पेपर आपके लिए डाल चुके हैं। आपने अभी तक अगर वो 4 टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे रखा है। उन सारे टेस्ट पेपर्स का लिंक दे रखा है। वो सभी जो टेस्ट पेपर थे उसमें से एक आपका जो था वो IT लिटरेसी पर था, और बाकी जो 3 मैंने टेस्ट पेपर डाले थे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन के थे। तो वो सभी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। हमारे वीडियो के जो दाएं हाथ पे जो एरो का बटन है उसको जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे जो हैं आपके टेस्ट पेपर के लिंक मिल जाएंगे। और जो जितना भी आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जितना भी आपका जो कार्यशाला संगणना का मटीरियल है, वो हमने लेक्चर भी डाले हुए हैं। IT लिटरेसी के तमाम लेक्चर हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो वो सब भी अगर आपको देखने तो वो सब भी आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ITI और डिप्लोमा से रिलेटेड हम जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ जितनी होती हैं वो सभी जानकारी आपको सभी चैनलों से पहले सबसे पहले हम आपको जो है उपलब्ध कराते हैं, और सही जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल के जो दाएं हाथ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है तो आप उसको ज़रूर से दबाइए। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके में ग्रे कलर का बटन बन के आ रहा होगा दाएं हाथ पे, तो दाएं हाथ पे जो ग्रे कलर का बटन बन के आ रहा है तो उनको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके दाएं हाथ पे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, और उनको ये बटन ज़रूर से दबाने की ज़रूरत है। और हमारे जो वीडियो के बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है आप प्लीज़ उसको भी ज़रूर से दबाएं। बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है उसको भी दबाएं, और इस टेस्ट पेपर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसमें से आपके 90% 90% प्रश्न तो आपके जो परीक्षा है उसमें फंसेंगे ही फंसेंगे। तो जल्दी से जल्दी चलिए हम टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन सबके क्या क्या आंसर्स हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में हमारे कितने बिट्स होंगे? एक बाइट में हमारे बिट्स होंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होगा? एक कंप्यूटर सिस्टम में भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। इसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं, कि थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको सही से दिखेगा। अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम जो कि आपके दूसरे प्रोग्राम को हानि पहुंचाता है वो कौन सा प्रोग्राम है? तो इसमें से एंटीवायरस तो होगा नहीं, ना वेब पेज होगा, ना नोटपैड होगा। तो इसका क्या सही जवाब है? सही उत्तर है इसका ए, वायरस। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज। यानी कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको एक वेब पेज यानी कि इंटरनेट यूज़ करने की जो है सुविधा आपको उपलब्ध कराता है? इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? जी हाँ, पहला वेब ब्राउज़र। फिर है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी कि अगर आप इंटरनेट पे कोई भी इलीगल काम करते हैं तो वो उसको हम क्या चीज़ कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे साइबर क्राइम। तो इसका ऑप्शन है बी, साइबर क्राइम। फिर लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो कि रीजनल, नेशनल और ग्लोबल स्तर पर जो है स्प्रेड होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वैन। यानी कि वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद CPU कंसिस्ट ऑफ, यानी CPU में क्या क्या होता है? तो CPU में आपका क्या क्या होगा? एक कंट्रोल यूनिट और एक ALU। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का फुल फॉर्म इनने पूछा अगले क्वेश्चन में कि CPU का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CPU का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब पूछा है कि फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। यानी कि बहुत कम दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे आप? तो बहुत कम दूरी के लिए इसमें से कौन सा नेटवर्क यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे लैन। लैन माने लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क।
फिर लिखा इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपिएंट ऑफ ईमेल एड्रेस whom यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल, यानी कि जो आप ईमेल टाइप कर रहे हो जिसको आपको भेजना है, तो उसका जो है ईमेल आप कहाँ पे डालोगे, तो उसका ईमेल आप डालोगे सीसी, यानी कि जहाँ पे आप जिसको भेज रहे हो वहाँ पे इस सेक्शन में आप उसको उसका ईमेल एड्रेस डालोगे और आप वहाँ से सेंड करोगे ईमेल। फिर है कि इन एन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जहाँ पे रो और कॉलम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम सेल। फिर है इन एम एस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज, यानी कि एम एस एक्सेल में वर्कशीट के समूह को हम क्या कहते हैं, या वर्कशीट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहेंगे, वर्कबुक। फिर है इन एम एस एक्सेल टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विद एन ऑपरेटर, तो हम कौन सा ऑपरेटर उसमें सेल में हम लगाएंगे एम एस एक्सेल में, कि जो हम मैथमेटिकल फार्मूला, जो भी फार्मूला होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का एम एस एक्सेल में, वो हम उसके बाद लगाएंगे। तो इसमें से कौन सा सिंबल होगा, तो होगा पहला इक्वल। फिर इसके बाद लिखा है इन एम एस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, यानी कि एम एस पेंट पे कौन सा एक्सटेंशन इनमें से कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका एकदम सही उत्तर कौन सा होगा, डॉट डी ओ सी। डॉट डी ओ सी क्या होता है, ये है डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट, और कौन सा डॉक्यूमेंट, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं डॉक को हटा के, ये सभी जो है आपके इमेजेस के एक्सटेंशंस हैं, डॉट जेपीईजी, डॉट जीआईएफ और डॉट पीएनजी सब इमेजेस के हैं। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, यानी कि लेंथ वाइज टेक्स्ट किस ओरिएंटेशन में आपका प्रिंट होगा, तो इसका सही उत्तर क्या है, पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब आपका लेटा हुआ पेपर, और खड़ा हुआ पेपर क्या हुआ आपका, पोर्ट्रेट। इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट प्रिंटेड विथ वाइज, यानी कि अब लंबाई के हिसाब से नहीं, अब चौड़ाई के हिसाब से किस में आपका टेक्स्ट प्रिंट होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है लैंडस्केप। अब लिखा है प्रोग्राम डैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम्स और मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, देखिए ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी तो हमने इसको सॉल्व किया कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्रामों को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, दूसरे प्रोग्रामों को हानि पहुंचाता है, तो क्या आंसर है उसका, वायरस। स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन, जो एम एस एक्सेल की फाइल होती है या जो स्प्रेड शीट होती है वो किस एक्सटेंशन से आप सेव करते हो, तो किससे करोगे, डॉट एक्सएलएस। फिर लिखा है स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन, यानी कि ये फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा है, तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, जी हाँ वेरी गुड, सी। फिर दिखा था एक्सपेंशन ऑफ लैन, यानी लैन का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया कि लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, बी। द एक्सपेंशन ऑफ रैम, रैम क्या होती है, मेमोरी होती है, तो रैम का एक्सटेंशन क्या होगा, रैम का एक्सटेंशन होगा आपका बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर लिखा है द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, यानी कि अब रोम भी क्या आपकी एक मेमोरी है, तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, उसका एक्सपेंशन आपका होगा रीड ओनली मेमोरी। फिर लिखा है द एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, वैन का भी एक भी एक्सपेंशन मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म क्या था, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर लिखा है व्हाट डज एसएप स्टैंड फॉर इन एसएमएस लैंग्वेज, एसएमएस लैंग्वेज में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो एसएप, तो उसका जो है करेक्ट फॉर्म आपका क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, तो इसका फुल फॉर्म होगा एज सून एज पॉसिबल। अब लिखा है कि शॉर्टकट की कॉपी करने के लिए, यानी अगर आपको कोई भी चीज़ कॉपी करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी कौन सी यूज़ होगी, तो उसकी शॉर्टकट कीज़ आपकी यूज़ होगी Ctrl+C, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो इसी के साथ चलिए, यही मैंने 25 क्वेश्चन कुछ आपके लिए तैयार किए थे इस टेस्ट पेपर में। इससे पहले मैंने आईटी लिटरेसी का एक और टेस्ट पेपर डाला है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। ये सभी 25 क्वेश्चन आपके जो है, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं अभी तक, ये सभी आपके परीक्षा के जो नज़रिए से हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हार्डली बहुत सारे क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप देखते रहिए और इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार दोहराते रहिए, और हमारे जो है आईटी लिटरेसी के लेक्चर्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लेक्चर्स और जितनी भी आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फो है उन सभी के लिए आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
और इसी तरीके से हमारे हर टेस्ट पेपर को आप देखिए, हमारे हर वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने मित्रों और सहपाठियों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके भी जो है परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए और आपको सभी चीज़ें आ पाए। तो इस टेस्ट पेपर को मैंने 25 क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्नों में कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रश्नों के उत्तर में कोई भी दिक्कत है, तो हमारे जो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, आप उस कमेंट बॉक्स में जाके हमको बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही आपकी आईटीआई और डिप्लोमा से जुड़ी जानकारियों के साथ और नए लेक्चर्स और नए टेस्ट पेपर्स के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने मित्रों और सहपाठियों को भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।